हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव मी अगेन मानवा का चैप्टर 12। ओके, सो गाइस आज की चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज का चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक जो होते काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट स्टार्ट। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यंगवॉन की बातें सुनने के बाद जो थे सारे लोग जो थे बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें कर रहे होते कि मतलब शॉक्ड भी होते हैं ना, ये सारी बातें कर रहे होते कि आखिर में यंगवॉन क्या बातें कर रहा है। एंड उसके मतलब हमारे प्रेसिडेंट की मैनेजर भी हमारे यंगवॉन को वार्न करती है, बट हमारा यंगवॉन बिल्कुल भी नहीं डरता और हमारे प्रेसिडेंट से बोलता है कि मैंने सुना है कि उस बंदे के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे फ्रेंड जो होते हैं ड्रग्स लेते हैं। सो ऐसी बेकार रेपुटेशन हुई बंदे को हम ऐसे मूवी में कैसे ले लें। इससे अच्छा तो कोई ऐसा एक्टर ढूंढ लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो एंड हमें जो होता है आसानी से ही मिल जाए, जैसे कि हमारा वुजू। एंड वुजू का नाम सुनने के बाद भाई सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। तो हमारा यौन बोलता है कि वुजू जो होता है काफ़ी अच्छा एक्टिंग करता है, आप जो होते हैं एक बार उसे चांस देख कर तो देखो। तो हमारी प्रेसिडेंट भी बोलती है कि ठीक है, अगर उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया देन देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। एंड देन डायरेक्टर भी रेडी होता है एंड हमारे वुजू को बोलता है कि हे तुम रेडी हो, तो हमारा वुजू भी मान जाता है। एंड सभी लोग जो होते हैं देखना चाहते हैं कि भाई वुजू कैसा एक्टिंग करता है, एंड हमारा प्रेसिडेंट भी देखना चाहती है। एंड मतलब हमारा प्रेसिडेंट चाहती है कि अगर वुजू ने अच्छा एक्टिंग नहीं किया देन भाई हमारा यंगो तो गया काम से। एंड हमारा वुजू तो पहले काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है एंड हमारा मुगियम भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तो घबरा जाता है कि वुजू के लिए। एंड हमारा मुगियम का मैनेजर बोलता है कि हे ये वुजू क्या सच में कर पाएगा। तो हमारा मुगियम उससे बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कर पाएगा। एंड उसे जो होता है योंग वन पर गुस्सा आ रहा होता है कि योंग वन ने जो होता है वुजू को क्यों फोर्स किया उसे एक्टिंग करने के लिए, मतलब वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था ना। सो इसीलिए उसे जो होता है गुस्सा आ रहा होता है योंग वन पर। एंड सभी लोग जो होते हैं मतलब सभी लोगों को पहले लग रहा होता है कि हमारा वुजू बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। एंड सभी लोग जो होते हैं उसके बारे में बुरा भला बातें करने लगते हैं। एंड देन तभी वहाँ पर जो होते हैं हमारे वुजू की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड उसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना, वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई कोई इतना अच्छा एक्टिंग कैसे कर सकता है। एंड हमारी प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है इस चीज़ से। एंड देन वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो होते हैं क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड हमारा योंगन भी हमारे वुजू को जो होते हैं दूर से देख रहा होता है। एंड वो जो होता है याद करता है कि पास्ट का हमारा वुजू जो होता है कैसा था, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक था। एंड वो जो होता है हमेशा ही एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। एंड इस चीज़ को देखने के बाद जो होता है हमारा योंगन बोलता है कि हाँ यहाँ पर मेरा जो होता है टैलेंटेड वुजू आ गया फिर से, मेरा टैलेंटेड वुजू वैसा बोलता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा मुगियम जो होता है अपने मैनेजर के साथ होता है। तो हमारा मैनेजर जो होता है मुगियम से बोलता है कि हे तुम्हें आज जो होते आज के सीन को देख कर शॉक नहीं लगा यार, मैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, मतलब वुजू ने जो होती इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो हमारा मुगियम मुझसे बोलता है कि हाँ मुझे भी पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक लगा, बट वो इतना अच्छा जो होता है मतलब एक्टिंग करता है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ वैसे उसमें जो होता है इतना अच्छा टैलेंट है, देन वो यंगवन का जो होता है मतलब नौकर बन के क्यों रह रहा है, मतलब स्लेव बन के क्यों रह रहा है। तो हमारा मुगिया मुझसे बोलता है कि मैंने कहा ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड उसने जो होता है अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी है, शायद इसी वजह से जो होता है वो कुछ टाइम चाहता है। एंड वो जो होता है अपने मन में सोचता है कि हाँ चाहे उसने जो होती है अपने मेमोरी भले ही लॉस्ट की हो, बट वो पहले जैसा था अभी भी वो वैसा ही है, मतलब वो पहले भी एक्टिंग करने में बहुत अच्छा था एंड अभी भी वो इतना ही टैलेंटेड है जितना पहले हुआ करता था। एंड ये सोचकर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा योंगवॉन एंड हमारा वुजू जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। एंड हमारा वुजू जो हमारे योंगवॉन से बातें करने मतलब बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमारा योंगवॉन जो होता है उसे चुप रहने को बोलता है। तो वो हमारा होता है अपने मन में सोचता है कि आखिर में योंगवॉन इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तो वो हमारा योंगवॉन जो होता है गुस्से में हमारे वुजू से बोलता है कि तुम अभी भी किसके बारे में सोच रहे हो। हाँ उसी मुगियम के बारे में, हाँ बट जो होता है मतलब मैंने जो चीज़ तुम्हारे लिए की है ना वो सारी चीज़ें वो मुगियम कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझे। वो मतलब उसे जेलसी हो रही है कि भाई मतलब आजकल मुगियम एंड हमारा वुजू जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया है ना। सो इसी वजह से तो हमारा योंगन जो होता है हमारे वुजू से बोलता है कि सो उससे दूर रहो।
एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा यंगन जो होता है, मतलब यंगन को जो होता है किसी की कॉल आई होती है, तो वो पिक करने के लिए बाहर आता है एंड वो बोलता है कि हेलो। देन दूसरी तरफ से बोल एक्चुअली वहाँ पर जो होते उसके मॉम ने कॉल किए, ओके, प्रेसिडेंट ने कॉल किए, ओके। एंड हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे यंगन से बोलते हैं कि वो वही है ना, जिसने जो होता है तुम्हें इतना दूर तक आने के लिए मजबूर किया है। वैसे मैंने जो होता है जस्ट ऐसे ही रिमेम्बर किया, अभी अभी ऐसे ही याद आ गया मुझे। हाँ यार, मैं उस दिन को भूल भी कैसे सकती हूँ, जिस दिन तुमने जो होता है अपने सर को जो होता है मेरे आगे झुकाया था, कैसे गिड़गिड़ाया था तुमने उससे पाने के लिए। एंड हमें जो होता है पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यंगमन का ग्रैंड माँ का फ्यूनरल होता है। एंड वहाँ पर जो होता है उसने वूजू को काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल भी की होती है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया होता है। एंड हमारा यंगमन जो होता है वहाँ पर अकेला नहीं होता, ओके, उसके साथ वहाँ पर प्रेसिडेंट भी होती है। तो हमारा यंगमन जो होता है हमारे प्रेसिडेंट से बोलती है कि मैंने सुना है कि आपने जो होते एक बिजनेस स्टार्ट कर लिए, एक इंटरटेनमेंट कंपनी की। वैसे आपको नहीं लगता कि आपके एंड मेरा फेस जो होते बिल्कुल एक तरह, मतलब एक ही जैसा दिखता है? तो हमारे प्रेसिडेंट उससे बोलते कि ऐसी बातें करना बंद करो, समझे? और उससे भी तुम जो होते मतलब मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना कभी भी, वो ऐसा बोल रही होती है। तो एंड ऐसा बोल के वो जाने वाली होती है, ओके। तो हमारा योंगो जो होता है उनके हाथों को पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है कि तुम्हें बस मनी चाहिए ना, तुम जो होते मतलब जस्ट एक सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, मतलब एक सक्सेसफुल वूमेन बनना चाहती हो ना, एंड बहुत सारा पैसा चाहती हो ना, ठीक है, मैं तुम्हें जो होता हो वो सब कुछ दूंगा, मतलब वो सारा मनी, वो सारा फेम, वो सब कुछ दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं जो होता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ? एंड देखना मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा फेम, सब कुछ दे दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा फेमस बन जाऊंगा। मतलब कि वो जो होता है यहाँ पर एक्टर बनने की बात कर रहा है, ओके। एंड वो बोलता है कि एंड मेरी फेस जो होती है हर जगह पे होगा, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। ऑब्वियसली भाई हमारा यंगन इतना ज़्यादा हैंडसम जो होता है एंड वो हमारे यू नो प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि एंड देन आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, सिर्फ आप जो होते हैं हर तरफ देखेंगे ना तो आपको सिर्फ मेरी फेस ही दिखाई देगी। एंड प्रेजेंट टाइम में हमारी प्रेसिडेंट जो होती है हमारी यंगन से बोलती है कि वैसे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम सिर्फ मुझे ये अब मतलब अपनी सक्सेस दिखाना चाहते हो, मतलब खुद को प्रूव करके दिखाना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम किसी और को भी ये दिखाना चाहते हो कि तुम क्या हो। और वैसे भी मैंने सुना, मतलब मुझे नहीं लगता कि तुमने जो होते अभी तक अपने पूरे गोल को जो होते हासिल किए। वैसे तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया अपने फेस को सेल करने में। एंड मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, मतलब हमारे प्रेसिडेंट वूजू की बात कर रही है, ओके। तो हमारा यंग वन जो था उससे गुस्से में बोलता है कि वैसे तुम अभी तक बातें क्यों कर रही हो, हाँ, आखिर में तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है रही है, हाँ। एंड तभी वहाँ पर जो होते हैं हमारे वूजू आ रहा होता है, ओके, हमारे यंगन को ढूंढते हुए। एंड हमारा यंगन जो होता है हमारे प्रेसिडेंट से बोलता है कि ठीक है, जस्ट आज जैसे तुम सेट पे आई थी ना वैसे तरीके से जो होते दूसरी बार सेट पे फिर कभी मत आना। एंड जो होते हैं अगर तुम्हें जो होते हैं मुझसे मिलना हो ना, देन हम लोग जो होते हैं हमारी वही सीक्रेट जगह पर मिल लेंगे, ठीक है। वैसे मैं कोई भी रूमर फैलाना नहीं चाहता। एंड अगर हम लोगों को फिर से सेट पे किसी ने देख लिया ना, एंड जिस तरह लोग सोच रहे हैं ना वो सारी रूममेट जो होते हैं उन्हें सच लगेगी, वो ऐसा बोल रहा होता है। एंड देन उसकी ये सारी बातें जो होते हैं हमारे वजू भी सुन रहा होता है एंड वो जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड उससे याद आता है कि हमारा मुगियम का मैनेजर ने क्या कहा था। उसका मैनेजर ने कहा होता है कि है मैंने सुना है कि वहाँ पर जो होते हैं आइडल्स जो होते हैं खुद को सेल करते थे जस्ट फेमस होने के लिए। एंड वैसे योंगवॉन भी उसी कंपनी का है ना, क्या वो भी ऐसा ही वर्क करता था क्या? मतलब वर्क करता होगा, मतलब ऐसा रूमर्स है, ऐसा कहा होता है। एंड ये चीज़ सुनने के बाद जो होता है हमारा वुजू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। एंड देन हमारा योंगवॉन को कुछ अजीब फील होता है तो वो मुड़ के दिखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता एंड हमारा वुजू जो होता है छुप गया होता है। तो हमारा योंगवॉन
हमारा वुजू का नेम लेकर चिल्लाता है, बट हमारा वुजू कोई जवाब नहीं देता एंड वो सीधा आकर बेड पे सो जाता है। तो हमारा योंगवॉन जो होता है हमारे वुजू के पास आता है एंड उससे बोलता है कि हे क्या तुम सो रहे हो, बट हमारा वुजू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। देन हमारा योंगवॉन भी उसके साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मुगियम का सेट का सीन, जहाँ पर उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद तो वो जो होता है हमारे वुजू के पास जाता है एंड वो दिखता है कि हमारा वुजू जो होता है स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, हाँ, मतलब स्क्रिप्ट रीड कर रहा है एंड प्रैक्टिस कर रहा है। तो एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मुगियम का जो होता है इंटरव्यू चल रहा होता है एंड हमारा मुगियम का जो होता है इंटरव्यू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता एंड उसके दिमाग में जस्ट वुजू ही चल रहा होता है। एक्चुअली गाइज जब हमारा मुगियम जो होता है हमारे वुजू के पास क्या होता है ना, देन उसकी नज़र पड़ गई होती है हमारे वुजू के नेक में हुई हिक्की के ऊपर। ओके, उसने जो होता है हमारे वुजू के नेक में जितने भी हिक्की होते हैं ना वो सारे के सारे देख ली होती है एंड उससे जो होते हैं यही बात खाई जा रही होती है कि मतलब वुजू जो होता है किसी के साथ में एंड मतलब किसने जो होता है हमारे वुजू को इतना सारा हिक्की दिया है, मतलब वो इसी बारे में सोच रहा होता है। सो उसका जो होता है आज का इंटरव्यू मतलब इतना खास नहीं जाता एंड जस्ट वो जो होता है मतलब हमारे वुजू के बारे में सोच रहा होता है एंड फिर उसकी एक्टिंग सेट पे मतलब उसके सेट पे भी वो जस्ट वुजू के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब मुझे लगता था कि वुजू जो होता है बस एक छोटा सा बच्चा है, बट वो इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया एंड मतलब उसे जो होता है गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब किस बंदे ने जो होता है हमारे वुजू के इतने सारे हिक्के दिए, मतलब भाई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसी चीज़ के बारे में सोच के एंड वो अपने मन में बोलता है कि हाँ कोई नॉर्मल पर्सन तो किसी भी पर्सन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर वो बंदा जो होता है बहुत ही ऑब्सेस्ड होगा हमारे वुजू के साथ। आखिर में कोई किसी पर्सन के साथ इतना ज़्यादा रफली बिहेव कैसे कर सकता है, वो ये सही सोच रहा होता है एंड अपने मन में बोल मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। ओके, देन वो चिल्ला के बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ वो ऐसा ही बोल रहा होता है। तो उसका मैनेजर बोल रहा होता है हे मुग्यम, आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ आखिर में तुम्हें हो क्या गया है। एंड तभी वहाँ पर जो होता है हमारा वुजू आता है एंड हमारे मुगियम से बोलता है कि हे मुगियम कुछ हुआ है क्या। एंड हमारा मुगियम जो होता है वुजू को देखते ही भाई वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि मतलब वो अभी हमारे वुजू को जो होता है फेस नहीं कर पा रहा होता है। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा मुगियम जो होता है अपने घर पे होता है, मतलब रात का सीन होता है एंड मतलब वो अपने मन में बोलता है कि हाँ आज का दिन जो होता है कितना लंबा था यार, मैं जो होता है अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाया एंड ये बोल के जो होता है वो सोने लगता है एंड नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंखें खुलती है ना वो देखता है कि उसके ऊपर जो होता है हमारे वो जो बैठा है एंड वो जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा सेड्यूस कर रहा है एंड वो जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है, वो उसे जो होता है किसिंग कर रहा है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि वो दोनों जो थे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे। ओके, एंड वो हमारा मुगियम जो थे ये चीज़ देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो सीधा नो बोल के जग जाता है एंड ये जैसे उसका सपना होता है एंड देन वो दिखता है कि भाई वो जो होता है हार्ड हो गया है एंड वो जो होता है वॉशरूम में जाकर जो होता है खुद को जो होता है टच करने लगता है एंड खुद से बोलता है कि हाँ अगर मैं वहाँ पे होता ना, मतलब मैं वुजू के साथ होता ना, देन मैं कभी भी वुजू को इस मतलब गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करता, मैं वुजू को कभी भी हर्ट नहीं करता, मैं जस्ट उसे जो होता है जेंटल तरीके से ट्रीट करता, वो ऐसा बोल रहा होता है। ओके, एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे म्यूजियम ने जो होता है सेट के सभी लोगों के लिए जो होते हैं कॉफ़ी की मतलब इंतज़ाम किए होते हैं। ओके, सभी के लिए कॉफ़ी बाय की होती है। ओके, एंड तो डायरेक्टर भी उसे थैंक यू कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो होता है हमारा वुजू भी आता है एंड हमारा म्यूजियम को जो होता है थैंक्स बोलता है कॉफ़ी के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा योंगोन जो होता है हमारे म्यूजियम को जो होता है एक जगह पर लेकर आता है एंड उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो होते हैं आजकल हमारे मतलब वुजू के साथ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहे हो, ये जो होता है बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली, समझे। सो जो होता है उससे दूर रहो। हाँ, तो हमारा मुगियम जो होता है योंगन से बोलता है कि पर क्यों, हाँ मैं क्यों उससे दूर रहूँ, वो सब बोलता है। तो हमारा योंगन जो होता है हमारे मुगियम से बोलता है कि मैंने वुजू को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, समझे। सो इस बार जो होता है मैंने उससे ढूंढा है, सो वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तो उससे दूर रहो, उससे फ्लर्टिंग भी मत करो, समझे। एंड तो हमारा मुगियम जो होता है हमारे योंगन से बोलता है कि तो तुम भी वुजू के बारे में इससे बातें मत करो एंड उससे जो होते है इस तरीके से ट्रीट मत करो, समझे। तो एंड
एक्चुअली गाइज हमारे मुगियम को जो होता है यहाँ से पता चल चुका होता है कि जिस बंदे ने जो होता है हमारे वुजू की वैसी हालत की होती है ना, मतलब उसके पूरे नेक में हिकी विकी रखा है ना, वो सारा का सारा कांड जो होता है हमारे योंगवॉन ने किए, उसे पता चल गया होता है। ओके, तो हमारे योंगवॉन उससे बोलता है कि हाँ मैं करूँगा, उससे जिस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा उसी तरीके से बातें करूँगा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, सो अपने काम से काम रखो, समझे। एंड वैसे भी हम दोनों जो होते हैं एक साथ रहे, हमारा यंगन जो होता है हमारे मुग्यम को जो होता है वो जो से दूर रहने को बोलता है। एंड उससे बोलता है कि वैसे भी उसे जो होते है उसके पास मेमोरी कोई भी, मतलब कोई भी मेमोरी जो होती है याद नहीं है। सो वो जो होता है उसे जो होते है तुम भी याद नहीं हो, सो उसके साथ फ्लर्टिंग करना बंद करो, ये बोल के जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। बट हमारा मुग्यम उससे बोलता है कि उसे तुम्हें नहीं लगता कि वो जो होता है मतलब उसे जो होते है तुम भी याद नहीं हो। आखिर में उसे जो होता है, मतलब हाँ उसे जो होते है उसने जो होते है उसके सारी पास्ट की मेमोरी लॉस्ट की है, बट उसे तो तुम भी याद नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम उसके पास्ट में जो होते हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हो उसके लिए। अगर तुम उसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होते देन ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो होते तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो याद होता ना। बट तुम जो होते उसके कोई भी मेमोरी में नहीं हो, सो इसका मतलब तुम उसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हो। वो उसे ऐसा बोलता है। एंड ये बातें सुनने के बाद तो भाई हमारे योंगवॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो सीधा हमारे मुगियम के कॉलर को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? हाँ, अपने मुँह को, मतलब अपने ज़बान को सँभालो, समझे? तो हमारा मुगिया मुझसे बोलता है कि हाँ, मुझे जो होता है तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच यंगन मेरे लिए वुजू को ढूँढने के लिए। वो उससे ऐसा बोलता है तो हमारा यंगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे सीधा एक पंच मारने वाला होता है। बट वहाँ पर जो होता है हमारा वुजू आ जाता है उन दोनों के बीच में और हमारे यंगन से बोलता है कि हे क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुमने जो होते क्या तुमने जो होते अपने दिमाग को खो दिया है क्या कहीं पे? हाँ, आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुगियम के साथ? तो हमारा युंगन उससे बोलता है कि हे तुम यहाँ से हटो, वो जो मैं इस गधे को जो होते नहीं छोड़ूंगा आज। बट हमारा वो जो होता है नहीं मतलब हमारे मुगियम को जो होता है प्रोटेक्ट करता है। एंड हमारे मुगियम से बोलता है कि हे मुगियम तुम ठीक तो हो ना। बट हमारा यंगन जो होता है उसे बोलता है कि हे मैं इस बास्टर को नहीं छोड़ूंगा, इसने ही पहले ये सब कुछ स्टार्ट किए, वो जो प्लीज़ यहाँ से हट जाओ। तो मतलब हमारा वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है एंड अननोइंग फील करता है, तो वो जो होता है सीधे हमारे यंगन को पुश करता है एंड उससे रोते हुए बोलता है कि हे ये सब कुछ प्लीज़ बंद करो, मुझे जो होता है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे एक्टिंग मत करो। वो इससे जो होते है रोते हुए इसे बोल रहा होता है। तो हमारा योंगन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एंड हमारा वो जो होता है हमारे योंगन के पास जाने वाला होता है, बट हमारा मुगियम जो होता है उसे रोक लेता है। एंड हमारा वो जो होता है अपने मन में बोलता है कि मतलब वो जो होता है जब ऐसे यंगन को खुद से दूर जाते हुए दिखता है ना, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने मन में सोचता है कि हाँ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एंड नेक्स्ट सीन में हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर जो होता है एक मतलब बहुत सारे पर्सन जो होते हैं इंटीमेट हो रहे होते ओके। एंड वहाँ पर जो होता है एक पर्सन जो होते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड वो पर्सन और कोई नहीं हमारा विलेन सॉन्ग जुन होता है ओके। एंड उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि हे तुम्हें जो होता है ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, आखिर में वो तुम्हारा फ्रेंड है ना। तो हमारा सॉन्ग जुन उससे बोलता है कि वैसे भी वो फेमस होने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करनी ही चाहिए ना, वो ऐसा बोल रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर जो होता है एक बंदा आता है एंड उससे बोलता है कि हे वहाँ पर जो मतलब बाहर जो होता है एक पर्सन आया है तुमसे मिलने के लिए। सो वो तुम्हें मतलब तुम्हें बुला रहा है, सो तुम जो होते हैं उसके पास चले जाओ। तो हमारा सॉन्ग जून जो होता है उस पर्सन से बोलता है कि देखा मैं कितना ज़्यादा पॉपुलर हूँ, सभी लोग जो होते हैं मेरे बारे में मतलब पूछ रहे हैं। एंड वहाँ पर वो दूसरे बंदे बोल रहे थे कि हे सॉन्ग जून तुम्हें जो होते हैं हमें जो होते हैं मतलब तुम्हारे दूसरे फ्रेंड को भी हमसे मिलाओ, मतलब कि भाई वो दूसरे बंदे को भी उनसे मिलवाने की बातें कर रहा है ओके। एंड हमारा सॉन्ग जून जो होता है उससे बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये तो मेरा काम है। भाई इस बंदे को देखकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है पता नहीं क्यों। एंड नेक्स्ट सीन मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होता है हमारे सॉन्ग जून से मिलने के लिए जो होता है और कोई नहीं वही बंदा आया होता है जिसे रिप्लेस करके हमारे गुजू को रखा गया है ओके एक्टिंग में। सो नेक्स्ट चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आई होप कि आप सब लोगों ने इस चैप्टर को इन्जॉय किया होगा। सो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो।
एंड मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।